खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। पुलिस प्रशासन पर वसूली के आरोप लगा, भवन निर्माण सामग्री की सप्लाई की ठप, जयपुर कूच और आंदोलन की दी चेतावनी। ज्वेलर्स शॉप से लाखों की सोने की बालियां की पार, बजाजा बाजार में शातिर 54 ग्राम की बालियां लेकर हुआ फरार। एक हफ्ते में 20 वाहन जब्त कर 125 बाल वाहिनियों पर ठोके चालान। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जारी है अभियान। और निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रमुख दलों ने शुरू की तैयारियां, भाजपा ने बुलाई संचालन समिति की बैठक, वहीं कांग्रेस में भी चल रहा तैयारी बैठकों का दौर। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स ने कई पुलिसकर्मियों पर वसूली करने के आरोप लगाते हुए काम बंद कर दिया है। साथ ही रोड़ी और बजरी सप्लाई पूरी तरह बंद करने के साथ जयपुर पैदल मार्च की चेतावनी दी है। अलवर शहर में करीब 68 बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स हैं। इन्होंने खुलेआम पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि मासिक वसूली 2.5 से 3 गुना कर दी गई है। ऐसे में रोड़ी बजरी के भाव भी बढ़ाने पड़े हैं। साथ ही वसूली बंद हो जाए तो आमजन को 1800 रुपए की जगह 1400 रुपए में बजरी मिल सकती है। सप्लायर्स के अनुसार वे रॉयल्टी देकर माल लेकर आते हैं, लेकिन पुलिस मनमाने ढंग से रोक लेती है। उधर इस दौरान पुष्पेंद्र चौधरी ने कहा कि अलवर शहर में 65 से अधिक बिल्डिंग सप्लायर्स हैं, इन सभी ने काम बंद कर दिया है। वहीं बिल्डिंग सप्लायर योगेश सैनी के अनुसार स्टॉक और हर ट्रैक्टर के लिए अलग से मंथली मांगी जाती है, जबकि वे माल रॉयल्टी से लेकर आते हैं। ऐसे में उन्हें हमें 5 से 10 रुपए फुट बजरी और रोड़ी महंगी बेचनी पड़ती है। इसके विरोध में उन्होंने बेमियादी हड़ताल शुरू की है। इसी तरह राजेंद्र सूद का कहना है कि वे ट्रैक्टर से मिट्टी लाते थे, लेकिन अब वाहन घर खड़ा करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अलवर में 15 से अधिक थाने हो गए हैं और हर ट्रैक्टर से 5000 रुपए मांगे जा रहे हैं। उधर उपकार यादव और लखन शर्मा का कहना था कि प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए सप्लाई रोक दी गई है। यूनियन बनाई है और उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम अब शहर में सप्लाई नहीं देंगे, जिससे प्रशासन अपनी नींद में जो सोया हुआ है वो जागे और हमारी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करे। हम इतने बेरोजगार होते जा रहे हैं, हमारा व्यापार है जो बिल्कुल एक तरीके से जीरो मार्फत पे चल रहा है इस समय। मेरा नाम उपकार यादव। कुल मिलाकर सप्लाई बंद होने का खामियाजा आम जन भुगतेंगे, जिनके मकानों का निर्माण जारी है। ऐसे में उच्च अधिकारियों को हस्तक्षेप कर जांच एवं समाधान का रास्ता निकालना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर में बजाजा बाजार स्थित MR सन्स ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर आए शातिर चोर ने लाखों रुपए कीमत की 54 ग्राम सोने की बालियां चोरी कर ली। मौजूदा बाजार भाव के अनुसार इनकी कीमत करीब 7,55,000 रुपए है। पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वहीं दुकान संचालक कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचे। जानकारी के अनुसार सिर पर टोपी पहने एक युवक ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचा और नोजपिन खरीदने की बात कहकर दुकानदार को बातचीत में उलझाए रखा। इसी दौरान उसने दुकान का जायजा लिया और मौका मिलते ही नजर बचाकर काउंटर पर रखा 54 ग्राम सोने की बालियों का डिब्बा चोरी कर फरार हो गया। कुछ समय बाद जब दुकानदार ने सामान का मिलान किया तो बालियों का डिब्बा गायब मिला। इसके बाद दुकान में लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी गई, जिसमें आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देता हुआ साफ दिखाई दिया। दुकानदार ने तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी और CCTV फुटेज पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर के निर्देश पर परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की ओर से अभियान जारी है। इसी क्रम में नियम तोड़ने वाली बाल वाहिनियों पर कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग ने 3 वाहनों को जब्त करते हुए कुल 23 वाहनों के चालान काटे हैं। वहीं यातायात पुलिस ने भी 12 वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई की। जांच अभियान के दौरान परिवहन विभाग से जिला परिवहन अधिकारी सविता भारद्वाज, परिवहन निरीक्षक रामदेवा, अमर सिंह मीणा एवं अमित भारद्वाज मौजूद रहे। वहीं यातायात पुलिस की ओर से यातायात प्रभारी मोहन सिंह एवं उनकी टीम ने बाल वाहिनियों के सुरक्षा मानकों की गहनता से जांच की। यह जांच अभियान अगले 1 माह तक जिले भर में लगातार जारी रहेगा। इसके तहत ओवरलोडिंग यानी क्षमता से अधिक बच्चे ले जाने पर 7,
बिना परमिट 13, बिना फिटनेस 3 और प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर 2 चालान किए गए हैं। परिवहन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा इस सप्ताह के अंत तक कुल 125 चालान बनाए जा चुके हैं और 20 वाहनों को जब्त किया गया है। पिछले महीना 1/7/2026 से और 29/7/2000 एक महीना पिछले बार अभियान बाल वाहनी का अभियान था जिसमें हमने कार्रवाई की थी, उसको फिर आगे अभियान को बढ़ा दिया है। अभी 29/8 तक कर दिया है, 29/8 तक कर दिया है। और हमने हमारे जो यातायात विभाग जो RTO के जो इंस्पेक्टर वगैरह हम सब कार्रवाई कर रहे हैं बाल वाहनी के खिलाफ जो क्षमता से अधिक सवारी बैठा रखी है, जिनके कागजात नहीं है, फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कागज नहीं है, जो सही अपने कंडक्टर अपने वर्दी नहीं पहन रखी, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक कितनी कार्रवाई की? कल हम प्रतिदिन कर रहे हैं 10, 15, 20, 25 से प्रतिदिन 20-25 के करीब प्रतिदिन कर रहे हैं। कैसे समझाइश की जा रही है वाहन चालकों? उनको समझाइश की कह रहे हैं भाई क्षमता से ज्यादा सवारी मत हो, जितना परमिट में पास है जो बिल्कुल सीटर पास है वो बैठा के लाएं और एक भी सवारी फालतू नहीं बैठा। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रमुख दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में संचालन समिति की बैठक बुलाई गई। यह बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार आदि की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति, संगठनात्मक तैयारियों, बूथ सशक्तिकरण एवं चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। हमारा बूथ स्तर तक का हमारा संगठन मजबूत है और रचनाएं हमने कर ली है, जो कहीं पर भी और किसको किस क्षेत्र में कैसे संभालना है वो सारी व्यवस्था हमारी है। चुनाव हम जीतेंगे और आज तक जितने भी उपचुनाव हुए वो भी हमने उनमें से लगभग 80% से ज्यादा हमने जीती है। यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी की खुद की विधानसभा में भी हमने उपचुनाव जीता है। उधर जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार विजय के अनुसार नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर अलवर में भी तैयारियां की जा रही हैं। इसे लेकर अनेक बार बैठकें हो चुकी हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी शहर और ग्रामीण क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। पहले ग्राम रथ योजना और अब सेवा शिविर के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उपाध्यक्ष विजय ने कहा कि इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी काम की पार्टी है, लोगों की चिंता करती है, आम जन के लिए योजनाएं चलाती है और उनकी घोषणाएं नहीं करती, उसको ज़मीन पर उतारती है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी की जो योजनाएं चल रही हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं चल रही है, उन सब योजनाएं एक एक गरीब के लिए योजनाएं चल रही है। हमारी पार्टी की सोच है अंत्योदय योजना, मतलब जो नीचे तबके का गरीब है उसके पास भी वो योजना पहुंचे। और हमारा जो कार्यकर्ता है, बूथ का कार्यकर्ता है, वो पूरी मुस्तैदी से तैयारी कर रखी है उसने। हम चुनाव जीतेंगे, उसका कारण है हमारे सांसद जो है वो नई नई योजनाएं अलवर के लिए चिंता करते हैं, नई नई योजनाएं लाते हैं, अलवर के विकास के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हम 100% चुनाव जीतेंगे। सर, जो ग्राम रथ योजना थी, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो शिविर लग रहे हैं, उसका कितना लाभ पंचायत चुनाव में पार्टी को मिलेगा? पार्टी को ही मिलेगा, क्योंकि आम जन की जो परेशानी थी उसको एक छत के नीचे दूर करने का काम हमारी पार्टी करती है। और मोदी जी ने जैसे योजनाएं चला रखी है, उसका भी वहाँ पर हमारा एक एक कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर के, हर घर पर जाकर के लोगों को बता रहा है योजनाओं के बारे में, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और जिसको लाभ मिलता है तो वो पार्टी को ही सपोर्ट करता है। सर, ये तो केंद्र सरकार की योजनाओं की बात है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन कितना तैयार है, कितना मजबूत है? हमारे प्रत्येक कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है। प्रत्येक कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता हो, जिले का पदाधिकारी हो, मंडल का पदाधिकारी हो, हर घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सांसद महोदय श्री भूपेंद्र जी उसमें लगे हुए हैं, हमारे मंत्री जी संजय शर्मा जी भी इस काम में लगे हुए हैं। हम चुनाव जीत रहे हैं।
उधर अलवर शहर और मालाखेड़ा नगर कांग्रेस की ब्लॉक स्तरीय बैठक 3 अगस्त को होगी। इसमें पंचायत और नगर निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर दोपहर 2 बजे मोती डूंगरी स्थित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पर मालाखेड़ा ब्लॉक की बैठक आयोजित की जाएगी। नगर अध्यक्ष लालाराम सैनी ने बताया कि बैठक में चुनाव प्रचार, संगठन मजबूती और रणनीति पर चर्चा होगी। उधर अलवर शहर अध्यक्ष रमन सैनी ने बताया कि चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यालय अंबेडकर नगर में एक अन्य बैठक का आयोजन किया जाएगा। अलवर शहर के शांति कुंज FCI गोदाम के समीप शुक्रवार को ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवाने वाले युवक की पहचान रविवार को हो गई। मृतक 23 वर्षीय कुलदीप उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद का निवासी था। परिजनों ने बताया कि कुलदीप अविवाहित था और जीविका के लिए कभी डीजे संचालित करता था तो कभी रैपिडो चालक के रूप में काम करता था। वह किस कारण से अलवर पहुंचा, इसकी जानकारी परिवार को भी नहीं है। पुलिस द्वारा हादसे की सूचना मिलने पर परिजन अलवर पहुंचे और शव की पहचान की। इसके बाद अरावली विहार थाना पुलिस ने राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुझे तो परसों पता पड़ी है शाम को, जब पुलिस वाले ने क्या बताया कि ये ग्रुप दिखाया था, आधार कार्ड है, ये कौन है। तो मेरे बड़े भाई ने कहा था कि लड़का हमारा, इनसे ही बात हुई। मैं तो अपनी दुकान पर रहता हूँ। इन्होंने ही बताया था, इन्होंने इसका ऐसे वो हो गया। कैसे, क्या बताया इन्होंने, क्या हुआ? इन्होंने कही है डेड बॉडी मिली है इसकी, रेल पर फ्रैक्चर हुआ। तो क्या रेल से कट गया? हाँ। अच्छा, क्या काम करता था ये काम करता था, काम तो ये था जैसे शादी ब्याह चलते थे ना तो डीजे बजा लेता था। और ये क्या रैपिडो में जाता था। कुछ टाइम मिलता था तो अपने कहीं भी निकल जाता। शादी हो गई नहीं हुई? नहीं, बच्चे नहीं। भगवान शिव की आराधना के श्रावण मास में 3 अगस्त को पहला सोमवार है। इस दिन राजस्थान में नाग पंचमी भी मनाई जाएगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस मौके पर 4 शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही शिवालयों में विशेष पूजन, रुद्राभिषेक, सत्संग और ब्यावला सहित अनेक आयोजन होंगे। इसके अलावा नाग पंचमी पर महिलाएं सर्पों की पूजा अर्चना कर नाग पंचमी की कथा सुनेंगी। भगवान शिव की आराधना का विशेष मास श्रावण मास में कल 3 अगस्त को सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में भगवान शंकर की महिमा का गुणगान किया जाएगा। वहीं कल ही महिलाओं द्वारा सर्व देवता की विशेष पूजा अर्चना करके नाग पंचमी का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। सावन मास के प्रथम सोमवार और नाग पंचमी पर कल हंसराज योग, सर्वार सिद्धि योग, सुकर्म योग व धृति योग नामक चतुर्थ शुभ संयोग बन रहे हैं। इन चतुर्थ शुभ संयोगों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना, भगवान शंकर के निमित्त रुद्राभिषेक करना, दान पुण्य करना, सोमवार का व्रत करना, उपवास करना व अनुष्ठान करने से भक्तों व श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। काफी वर्षों बाद यह विशेष संयोग बना है कि सावन मास के प्रथम सोमवार के दिन चतुर्थ शुभ संयोग बन रहे हैं। श्रावण मास कृष्ण पंचमी पर कल राजस्थान प्रांत में नाग पंचमी का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा, जबकि अन्य प्रांतों में, राजस्थान के अलावा अन्य प्रांतों में यह नाग पंचमी का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्षी पंचमी को मनाया जाएगा, जबकि राजस्थान में श्रावण मास की कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। शास्त्रों कल प्रातःकाल महिलाएं सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के कच्चा दूध, पिसी हल्दी, अंकुरित चने, मूंग और मोठ से सर्व देवताओं की पूजा अर्चना करके नाग पंचमी की कथा सुनेगी। नाग पंचमी सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि का विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए राजस्थान में प्रतिवर्ष श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस बार काफी वर्षों बाद यह भी संयोग बना है कि श्रावण मास के पहले सोमवार और नाग पंचमी का पर्व एक ही दिन मनाया जाएगा। यह देश प्रदेश की खुशहाली में सुख समृद्धि का विशेष प्रतीक भी माना गया है। किराएदार से शुरू हुई दोस्ती
36 साल बाद भी मिसाल बनी हुई है। यह एक रिश्ते का सफर है और मित्रता दिवस के अवसर पर इसका जिक्र जरूरी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर में पीएलवी के रूप में कार्यरत मुस्तफा खान ने अपनी 36 साल पुरानी दोस्ती की कहानी साझा की। यह कहानी किराएदार से शुरू होकर भाईचारे और व्यावसायिक साझेदारी तक पहुंची है। सन 1991 में मुस्तफा खान ने अलवर के नुक्ति का कुआं बजाजा बाजार में कृष्ण गोपाल पप्पी भाई के मकान में एक कमरा किराए पर लिया था। उस समय पप्पी भाई के परिवार में पत्नी, 3 वर्षीय बेटा मनीष और 6 माह की बेटी निधि थी। शुरुआती 6 महीने तक दोनों परिवारों में सिर्फ औपचारिक संबंध थे। समय के साथ यह रिश्ता गहराता गया। बेरोजगारी के दौर में पप्पी भाई ने मुस्तफा खान को ट्यूशन दिलवाई और आर्थिक मदद भी की। सन 1992 में जब मुस्तफा खान ने दाऊदपुर फाटक के पास परचून की दुकान शुरू की तो उसकी पूंजी और सहयोग भी पप्पी भाई ने ही किया। दुकान का नाम पप्पी भाई की बेटी निधि के नाम पर निधि डिपार्टमेंटल स्टोर रखा गया। 36 वर्ष बीत जाने के बाद भी दोनों परिवारों के बीच रिश्ता पहले से अधिक मजबूत है। दोनों की बेटियां भी आपस में बहनों की तरह रहती हैं। वर्तमान में मुस्तफा खान का निवास एनईबी हाउसिंग बोर्ड में है, जबकि पप्पी भाई अरावली विहार सूर्यनगर में रहते हैं। आज भी सुख दुख में एक दूसरे का परिवार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मौजूदा दौर में समुदायों को लेकर अनावश्यक आरोप लगते हैं और कट्टरता फैलाने वाली बातें भी की जाती हैं, लेकिन मुस्तफा खान और कृष्ण गोपाल की दोस्ती इन सब से परे है और भाईचारे का संदेश भी देती है। स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम को लेकर लगातार अपील का दौर जारी है। विख्यात कवि विनीत चौहान ने इस दिन शाम को अपने घरों के बाहर दीप प्रज्वलित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार को अपने घर के बाहर स्वतंत्रता दिवस पर शाम को दीप जरूर जलाने चाहिए, जिससे स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ करगिल में तोलोलिंग की घाटियों के सामने। इन्हीं पहाड़ियों पर हमारे सैनिकों ने शहादतें दी हैं। इस देश के इस तिरंगे को बुलंद करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि 15 अगस्त हमारे जीवन में आज़ादी का सबसे बड़ा उत्सव है। आप सब इस दिन एक दीपक अपने घरों पर उन शहीदों की याद में ज़रूर जलाइएगा जिन्होंने अपने प्राणों के दीपक इस देश के लिए दे दिए हैं। जय हिंद, जय भारत। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन पंचायती मंदिर मुंशीबाग अध्यक्ष पद के लिए चुनाव रविवार को गायत्री मंदिर के समीप स्थित जैन नसियाजी वाटिका में संपन्न हुए। इसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार विजय कुमार जैन बिज्जू और पाशर कुमार जैन के बीच सीधा मुकाबला रहा। यहां दिन भर खासी चहल पहल रही। सहायक चुनाव अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि कुल 1046 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली। इसके बाद मतगणना का दौर देर शाम तक जारी रहा। चंद्रप्रभु दिगंबर जैन पंचायती मंदिर का अध्यक्ष पद का निर्वाचन नसिया जैन परिसर में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक है। अध्यक्ष पद का चुनाव है, जिसमें 3 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से एक प्रत्याशी द्वारा दूसरे प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया गया है। वर्तमान में केवल 2 प्रत्याशी ही अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए मतदान हो रहा है। मतदान का समय प्रातः 8 बजे से 5 बजे तक है। कुल 1046 मतदाता हैं और 2 बूथ हमने बनाए हैं। इसमें से 1 से लेके 554 तक मतदान केंद्र संख्या 1 पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकता है और क्रम संख्या 555 से लेके 1146 तक दूसरे मतदान केंद्र पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकता है। मतगणना मतदान समाप्ति के पश्चात 5:30 बजे बाद की जाएगी। मतगणना का परिणाम शाम 7 या 8 बजे तक घोषित कर दिया जाएगा। अर्चना फाउंडेशन की ओर से रविवार को अलवर में स्कीम 1 स्थित डॉक्टर दीपक गुप्ता हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर लगाया गया। फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर तारेश जोरवाल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कैंप संपन्न हुआ। जोरवाल ने बताया कि यह 143वां रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। वर्ष 2016 में फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। साथ ही अब तक करीब हजारों यूनिट रक्त एकत्रित कर जरूरतमंद लोगों सहित ब्लड बैंकों को उपलब्ध करवाया गया है। मैं तारेश जोरवाल अर्चना फाउंडेशन का फाउंडर और आज का स्वैच्छिक रक्तदान शिविर मेरे जन्मदिन पर 143वां रक्तदान शिविर है। ये अर्चना फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये डॉक्टर दीपक गुप्ता हॉस्पिटल में आयोजित किया जा रहा है और शिविर चालू हो चुका है और शिविर में भारी मात्रा में
युवाओं का जोश और महिला और नारी शक्ति वीरांगनाओं का जोश देखा जा रहा है और शिविर चालू हो चुका है। अभी 2016 से रक्तदान शिविर की मुहिम चालू की थी। 17 में हम लोग लगभग बहुत अच्छे लेवल पर काम करने लगे और 17 से अब तक 143 तो पर्सनल व्यक्तिगत कैंप अर्चना फाउंडेशन लगा चुकी है और 400 से 500 कैंप लगभग ऐसे हैं कि जो दूसरे अन्य कैंपों में सहयोग किया है, जिसमें हजारों यूनिट रक्त एकत्रित करके अलवर जिले के अलावा राजस्थान की विभिन्न सरकारी, राजकीय और निजी ब्लड बैंकों को ब्लड भेजा गया है ताकि जरूरतमंद लोगों को, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को, कैंसर को, गर्भवती महिलाओं को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। और ये मुहिम हमारी 2016 से निरंतर चालू हुई। 17 से हम लोग प्रॉपर चालू कर दिया था 1 अक्टूबर 2017 से। और वहीं रक्तदाता युवा ग्रुप द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 5 रक्तवीरों ने पहली बार रक्तदान किया। कैंप में कुल 21 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ। इस दौरान युवा ग्रुप से हनी शर्मा, संदीप शर्मा, आनंद सोनी और सूरज दुबे आदि मौजूद रहे। जहाँ पे ब्लड की कमी है वहाँ कमी पूर्ति हो जाती है और जहाँ पे कुछ लोगों को जहाँ पे ज़रूरत है इमीडिएटली ब्लड की, तो वो ज़रूरत पूरी हो जाती है और लोगों की जान बच जाती है। सबसे बेहतरीन बात ये है। और ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं होता, कोई कमजोरी नहीं आती, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। मैं अब तक 25 से 30 बार रक्तदान कर चुका हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आज तक। और रक्तदान करने से अच्छा ही होता है। पुराना ब्लड अगर निकलता है तो नया बनता है। ये समझ लो एक तरीके से हमारे अंदर से गंदगी निकल गई और एक नया ब्लड बना है, तो अच्छा ही है ना वो हमारे शरीर के लिए। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और मेले के उपलक्ष्य में जगन्नाथ मेला कमेटी की ओर से हाल ही 50 स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता की गई थी। शनिवार शाम अलवर के सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में विजेता बालक बालिकाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संयोजक ओपी शर्मा ने बताया कि सीनियर वर्ग में वंशिका सैनी प्रथम और विकास शर्मा द्वितीय रहे, जबकि मोनो कोहली और अंशु को तृतीय स्थान संयुक्त रूप से मिला है। जूनियर वर्ग में दक्ष मीणा प्रथम, श्रेष्ठा शर्मा द्वितीय और मुकुल शर्मा तृतीय रहे। इसी तरह सब जूनियर वर्ग में कनक ने पहला, मानव शर्मा ने दूसरा और शिवाय चौधरी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इन्हें मंदिर कमेटी अध्यक्ष महंत राजेंद्र शर्मा सहित अन्य अतिथियों ने प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। स्काउट एंड गाइड फेलोशिप की एक बैठक अंबेडकर चौराहे के पास स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। इसकी शुरुआत संस्थापक बेडन पॉवेल एवं मां भारती की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। साथ ही प्रार्थना की गई। इस दौरान अनेक जिलों से आए पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। संरक्षक हरीश कालरा ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम संयोजक गोविंद गोयल रहे और श्री श्याम गुरुकुल के अध्यक्ष अर्जुन कुमार तख्तानी के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उनका भी सम्मान किया गया। इस दौरान आगामी गतिविधियों की जानकारी दी गई, जबकि अशोक आहूजा ने फेलोशिप के कार्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र संचालन के लिए प्रस्ताव रखा। साथ ही अध्यक्ष गिरीश गुप्ता के आग्रह पर समाज सेवी अर्जुन तख्तानी ने इसके लिए यथासंभव योगदान का आश्वासन दिया। वहीं राजस्थान फेलोशिप अध्यक्ष संपत कोठारी एवं सचिव उदित चौबीसा ने नेशनल काउंसिल द्वारा प्रदेश काउंसिल को भंग करने के निर्णय की आलोचना की। इस मौके पर कई अन्य वक्ताओं ने भी विचार रखे। गत रात्रि अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में बाल भारती स्कूल के पास एक गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई। ऐसे में यहां पोल टूट गया और तार नीचे लटक गए। इसके अलावा बिजली गुल हो गई। इससे क्षेत्रवासियों ने भारी परेशानी उठाई। कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने यह जानकारी देते हुए इस दिशा में विद्युत निगम से कार्यवाही की मांग की है। प्रताप ऑडिटोरियम के पास में बिजली के खंभे से 4 व्हीलर टकरा जाने के कारण बिजली का खंभा टूट गया है और उसके तार झुके हुए हैं। वार्डवासी बहुत परेशान हो रहे हैं। अलवर जिलाधीश महोदय, जिला प्रशासन एवं बिजली विभाग के अधिकारियों से विनम्र निवेदन है, खंभे को बदलकर और बिजली चालू करके वार्डवासियों को सुविधा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करें। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 जिला कमेटी ने रावण देवरा को वार्ड 26 से अलग करने पर आपत्ति जताई है। पदाधिकारी मोहन सिंह राघव के अनुसार ऐसे में यहां के निवासियों ने दोनों प्रमुख दलों को अपना वोट नहीं देने का फैसला किया है। राघव के अनुसार जिला कलेक्टर के नोटिस की पालना में आपत्ति प्रस्तुत किए जाने के बाद भी शहर के नजदीक स्थित रावण देवरा को वार्ड 26 से निकाल दिया गया। इसे लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। यह भी आरोप है कि जिस रावण देवरा को ग्राम पंचायत में शामिल किया जा रहा है वहां पानी बिजली की कमी है। साथ ही सड़क निर्माण केवल मिट्टी डालकर हो रहा है। शहर के काफी नजदीक होते हुए भी यहाँ के लोग सुविधाओं से वंचित हैं।
देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी रोड नहीं है। रोड जो है टूटी फूटी है, ये सरकार बना नहीं रही है। इसको 1.5 से 2 साल हो गए खुदी हुई पड़ी है। इससे बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और इसको अच्छे से नहीं बना रहे हैं। अभी सिर्फ है ना मिट्टी डाल के पटक रहे हैं। अब मिट्टी गीली होगी तो फिर एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है। दूसरा ये है कि हमें वार्ड नंबर 26 से हटा दिया गया है। हमें ग्राम पंचायत में डाल रहे हैं और ये भी नहीं पता है कि कौन सी ग्राम पंचायत में डाल रहे हैं। अभी इसकी कोई सूचना हमें मिली है। हमें वापस वार्ड में ही जाना है। हम नगर परिषद के अंतर्गत आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ हमें सुविधा अच्छी मिल रही है। ग्राम पंचायत का भी हमें पता नहीं है कि हमें कौन सी ग्राम पंचायत में डाला जा रहा है, जिसकी हम सुविधा लेना नहीं चाहते हैं ग्राम पंचायत की। अगर ये समस्या हमारी हल नहीं हुई तो फिर हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। जो भी प्रत्याशी यहाँ पे वोट मांगने के लिए आएंगे हम उन्हें वोट नहीं दे सकते। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार लोगों को शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध कराने में विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि विदेशों को बेचे जाने के कारण पेट्रोल की कमी है। इसी वजह से सरकार पेट्रोल में अब एथेनॉल की मिलावट कर रही है। सैनी ने आरोप लगाया कि इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल के व्यापार से केंद्र सरकार और उसके उद्योगपति मित्रों को फायदा एवं जनता को नुकसान हो रहा है। सर, केंद्र सरकार जिस तरह से डीजल पेट्रोल की किल्लत के बीच में जनता को पेट्रोल नहीं उपलब्ध करा पा रही है और अब पेट्रोल पंपों पर ई पेट्रोल देना शुरू कर दिया है और इससे गाड़ियां भी खराब हो रही हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज केंद्र सरकार का ये ड्यूटी बनती है, उनकी जिम्मेदारी है कि इंडिया में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आए। कोई भी सामान हो, भारत सरकार की ड्यूटी बनती है। अब डीजल पेट्रोल पूरी तरह भारत सरकार ला कर देती है, चाहे अपने इंडिया से पूर्ति करे चाहे भारत विदेशों से पूर्ति करे। इंडिया में इतना है नहीं तो विदेशों से मंगा रही है। तो इतना डीजल पेट्रोल की इंडिया में पूर्ति नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार, मोदी सरकार के पेट्रोल सही मिल सके। इसके लिए इन्होंने जो देसी कहावत है जुगाड़ कराए, तो ये पेट्रोल जो एथेनॉल है उसको मिलाने का कराया कि पेट्रोल में उसको मिला करके और उसको बेचा जाए। इससे शिकायतें काफ़ी मिल रही है। जो इसकी जानकारी है, जो गाड़ियों के बारे में समझते हैं, इंजन के बारे में समझते हैं, वो मिस्त्री बताते हैं कि इससे इंजन का जो आगे लॉन्ग टाइम जो चलने का था, जो 5 साल तो उसकी सर्विस था, 5 साल में सर्विस की थी, वो 1 साल में इंजन बोल जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये ऐसे पता नहीं कौन इनको इस तरह की सलाह देता है, इस तरह करता है। ये पता नहीं पूंजीपति जो इनके दोस्त हैं उनसे मिल करके इस तरह से उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल कम ला रहे हैं और एथेनॉल जो उसमें मिलाया जाता है जो बहुत ही सस्ता है उसको मिला रहे हैं। वो सारे काम इसके पूंजीपति जो 2 दोस्त हैं वही कर रहे हैं। तो उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इंडिया की गाड़ियाँ बेचा, कुछ भी हो, बर्बाद हो, कुछ भी ख़राब हो, इनको कोई लेना देना नहीं। ये डीजल पेट्रोल की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं हिंदुस्तान में, उसके लिए इन्होंने जुगाड़ करा है एथेनॉल मिलाने का। वो एथेनॉल मिलाने के लिए वही विदेशी जो इसके दोस्त हैं वही लेकर आ रहे हैं, वही मिला रहे हैं और वही कर रहे हैं। तो इसमें डीजल इतना हो रहा था, डीजल पेट्रोल के रेट में कोई क्यों नहीं कम हो रही, जब उनको पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में 25% में एथेनॉल मिल रहा है और उसको मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, लेकिन रेट तो वहीं पर रुकी हुई है। तो उनको जो मोटा जो फायदा है केंद्र सरकार इनके अपने दोस्तों को पहुँचाना चाहती है, जिसके लिए देश को पूरी तरह देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी की सरकार ऐसा माहौल पैदा कर देती है कि इसके बिना तो कुछ होगा नहीं। पब्लिक का कहीं और जाए नहीं, ना महंगाई की तरफ ध्यान जाए, ना चिकित्सा की ओर जाए, ना शिक्षा की ओर जाए, ना बेरोजगारी की ओर जाए, कहीं भी कोई ध्यान नहीं जाए। ऐसा मुद्दा तय करेंगे और सारे बीजेपी के सारे नेता सड़क पर जाएंगे, ऐसा माहौल पैदा करेंगे। सर, आपको लग रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो डीजल और पेट्रोल को विदेशों में बेच रही है, विदेशों में बेचने की बजाय पेट्रोल को पहले भारत में पूर्ति करनी चाहिए, इस तरह के मिलावट या जुगाड़ की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले अपने घर की पूर्ति करो ना। हिंदुस्तान में है अगर कमी है तो उसकी पूरी करो। जबरदस्ती कोई हम नहीं लेना चाहते और जबरदस्ती प्रदूषण का बहाना लगा के ये गैस की गाड़ी खरीदो, डीजल गाड़ी दिल्ली में नहीं जाने देंगे, ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि मजबूर होकर के पेट्रोल गाड़ी खरीदे, उसमें इनको एथेनॉल मिला के बेचना है तो अपने पूंजीपति दोस्तों को साल भर में अरबोपति करोड़पति बना देंगे। तो ये पूरी तरह देश को बर्बाद करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये पूरी तरह सरकार फेल है, किसी भी क्षेत्र में कहीं कोई कामयाब नहीं है। श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से 11 अगस्त को सुबह 6 बजे अलवर के श्री गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल में गंगा जल वितरण किया जाएगा। अध्यक्ष प्रमोद कुमार विजय ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी कर ली गई है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ इसका वितरण किया जाएगा। साथ ही कंपनी बाग के पास सांवरिया रिसोर्ट में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय भोले की। हमारी संस्था के द्वारा हरिद्वार से टैंकर भरकर माँ भागीरथी को हम अलवर की पावन धरती पर टैंकर द्वारा ले आए हैं और सुबह शाम हम उसकी, हमारा परिवार उसकी आरती कर रहा है। 11 अगस्त 2026 मंगलवार चतुर्दशी है और शिवरात्रि का पावन पर्व सावन का, उस पर हम कावड़ यात्रा निकालेंगे और हमने 2 गंगा जल से भरकर हम प्रत्येक श्रद्धालु को देंगे और उनसे सेवा के रूप में 500 रुपये लेंगे। उसमें हम डीजे के साथ, बैंड बाजा के साथ, समाज की मंडलों की झांकियों के साथ हम श्री गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल से रवाना होकर के घंटाघर से पंसारी बाजार होते हुए, मन्नी के बड़ होते हुए हम कंपनी बाग पहुँच करके वहाँ पार्थिव शिवलिंगों की जो पूजा करेंगे विधि विधान से, और 11 वेद पाठी पंडितों को हमने बुलाया हुआ है, वो उसकी पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वहाँ जल अभिषेक करके उसके पश्चात श्री मनोज जी चाचान द्वारा वह भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है, वो भोजन प्रसादी वहाँ रहेगी। सर इसका क्या समय रहेगा गंगा जल वितरण का? गंगा जल वितरण नहीं, गंगाजली जो लोटों में भरकर गंगाजली है ना, इस तरह की गंगाजली वो हम कावड़ के रूप में बना करके और वो देंगे। उसका 500 रुपये सेवा रखी है। इसका समय क्या रहेगा सर? समय सुबह 6:15 बजे हम ये कावड़ की जो गंगाजली है इसको वितरित करेंगे श्री गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल। अलवर जिले का सबसे बड़ा अस्पताल राजीव गांधी सामान्य अस्पताल इन दिनों खुद बीमार है। जिस अस्पताल में मरीज अपना इलाज कराने के लिए हरियाणा, यूपी, मेवात और भरतपुर तक से पहुंचते हैं, वहां अक्सर खामियां नजर आती हैं। ऐसा ही मामला ट्रॉमा वार्ड में संचालित इमरजेंसी में देखने को मिला। वार्ड में मरीजों का बीपी पल्स चेक करने वाला मॉनिटर अचानक खराब हो गया, जिसके चलते जांच प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर इमरजेंसी में जिस जगह डॉक्टर बैठकर मरीजों को देख रहे थे वह खराब हो गया और लगातार पानी टपकता हुआ नजर आया। लेकिन इन मुद्दों पर हॉस्पिटल प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। प्रभावित लोगों ने इसकी सूचना पीएमओ प्रवीण शर्मा को भी दी है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको
और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भिवाड़ी स्थित बीडीआई सोसाइटी में मेंटेनेंस हैंडओवर के मुद्दे पर निवासियों और बिल्डर के कर्मचारियों के बीच जमकर हंगामा हो गया। निवासियों का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद कदम नहीं उठाया जा रहा, जबकि बिल्डर पक्ष का कहना है कि निवासियों पर करोड़ों का बकाया है, जिसके भुगतान बिना हैंडओवर संभव नहीं है। ऐसे में लोग सोसाइटी के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए और जोरदार नारेबाजी की। साथ ही सोसाइटी की महिलाओं ने बिल्डर द्वारा तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर निकाल दिया और RWA की ओर से नए गार्ड बिठा दिए। इस घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। बिल्डर की ओर से लगाए गए कुछ बाउंसरों ने निवासियों से हाथापाई शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए भिवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बीच समझाइश का प्रयास किया। वहीं बीडीआई सोसाइटी के RWA अध्यक्ष राकेश कौशिक ने बताया कि 12 फरवरी को हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया था। साथ ही 22 जुलाई को खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में बिल्डर के साथ RWA की बैठक हुई थी, लेकिन बिल्डर ने इसके बावजूद कलेक्टर की बात भी नहीं मानी। कौशिक ने कहा कि अब बिल्डर से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं बीडीआई के कर्मचारी जितेंद्र सिंह नरुका ने बताया कि रेजिडेंट्स की ओर से करीब 3.5 करोड़ रुपए मेंटेनेंस चार्ज बकाया है। यह राशि जमा होते ही मेंटेनेंस का हैंडओवर RWA को कर दिया जाएगा। बीडीआई का एम्प्लॉई हमारी कलेक्टर साहब की सुमित जुबेरी की जो ओनर है इस सोसाइटी के, और RWA के दोनों मेंबर थे मिस्टर देवेंद्र और मिस्टर राकेश कौशिक। उनके सामने कलेक्टर साहब से हमारी उनके ऑफिस में बात हुई थी कि जो भी आपका हैंडओवर है, हैंडओवर का प्रोसेस क्या है। तो इनसे जब बात होने लगी तो उन्होंने बोला कि हमने बोला कि हमारे साथ 3.5 करोड़ रुपए ड्यू है। तो कलेक्टर साहब ने बोला कि भाई आप इनका ड्यू क्लियर करो, तो क्लियर करो, हैंडओवर देने के लिए मना नहीं कर रहे। हमने भी हैंडओवर देने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, आप हमारा ड्यू क्लियर करो और हम आपको हैंडओवर दे देंगे। वहीं पे हमारे क्लब के बारे में बात हुई तो उन्होंने बोला कि क्लब का जो चार्जेस कहीं भी जाओगे आपके लगेंगे, आप क्लब के चार्जेस पे करो और आप क्लब में जाओ, कोई मना नहीं कर रहा। कल भी मेरे कलेक्टर साहब से बात हुई थी उनके चैम्बर में, तो वो बीड़ा आए थे। उन्होंने बोला कि मैं 2-3 दिन में इसका आदेश पारी कर दूंगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे उस हिसाब से आप प्रोसीड करना। ये हमारी कल भी बात हुई थी, मेरी खुद की बात हुई थी। तो उन्होंने सीधा यही हमें जो बोला कि भाई आपका जो भी ड्यू है वो एक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आपका हैंडओवर आपको जो कर रहा है वो करो। जब 2022 जुलाई 2022 में बीडा का स्पष्ट आदेश आया हुआ था कि जो भी मेंटेनेंस का बकाया है आप पे करो, उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं सेवाओं से पे करने के बाद, तो आप मेंटेनेंस पास करने का प्रस्ताव रख सकते हो। ये बिल्कुल क्लियर बीडा का आदेश 2022 का है। बस हमारे सोसाइटी निवासियों की किस्मत बढ़िया है कि जो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि जो कोई मरे नहीं है। बिल्डर तो चाहता है कि मरे सोसाइटी वाले, और ये आपस में लड़ाता है। बिल्डर का काम है फूट डालो राज करो। मैं सोसाइटी निवासियों से निवेदन करूंगा कि आपस में मत लड़ो, हम सब एक हैं, एक रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। तो उन्होंने कहा था कि मैं हैंड ओवर देने के लिए तैयार हूँ। तो हमने उसी समय बोल दिया था सर हम 1 तारीख को हैंड ओवर लेंगे। उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा कलेक्टर साहब को, और वो वहाँ से निकल लिए। फिर हमने कलेक्टर साहब को कल भी हम मिले हैं बीडा ऑफिस में। उन्होंने कहा उन्होंने कोई नहीं आप अपना हैंड ओवर लो। कलेक्टर साहब ने बोला है, हमने प्रशासन को IG, आपके बीडा चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, बीडा कलेक्टर को, ADM को, SP को, सभी को हमने कॉरस्पॉन्डेंस के द्वारा इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की है। हमारे क्या है जी कि हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है 12/2/2026 को, लेकिन प्रशासन बिल्डरों से, मैं अपनी सोसाइटी की बात नहीं करूंगा, मैं सभी सोसाइटियों के बिल्डरों से मिली भगत करके अपनी दुकानदारी चला रहा है, और प्रशासन नहीं चाहता। सभी बिल्डर देने के लिए तैयार है सोसाइटी हैंड ओवर, लेकिन प्रशासन नहीं देने देता। गौतम शर्मा है, मैं भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों का जो एक संगठन है भिवाड़ी विकास संस्थान, उसका अध्यक्ष हूँ। हमारे को BDI सोसाइटी की तरफ से कल ये बताया गया था कि उन्होंने कलेक्टर साहब को, ADM मैडम को, SP साहब को, सबको आज हैंडओवर के लिए इन्फॉर्म कर दिया था और उनसे अनुमति ले ली थी। ठीक है, उन्होंने इसीलिए आज सुबह हम सबको बुलाया कि ये शांतिपूर्वक हैंडओवर हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी हमने यहाँ के देखा है कि यहाँ पर बिल्डर का कोई भी आदमी नहीं है।
एक आदमी यहाँ पर जो सुपरवाइज़र लेवल या मैनेजर लेवल का है, हम उससे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अपने किसी भी उच्च अधिकारी को बुलाइए और इसको हमारे को हैंडओवर दे दीजिए शांति प्रिय। सिर्फ एक ही मांग है, मेरी चीज़ है, मैं किसी को रखना चाहूँ ना रखना चाहूँ ये मेरा हक है। कानूनन तो हम लोग जी है ही सब कुछ, लेकिन ये आप भी सब जानते हैं कि मेरे घर में किसको मुझे नौकर रखना है, सिक्योरिटी रखना है, क्या ये मेरा हक भी नहीं है जब मैं पैसा दे रहा हूँ? तो क्या बोल रहे हैं? अभी वो कह रहे हैं कि जी उनका फ़ोन बंद आ रहा है, पूरा उनका एक ये है कि इस तरह से ये सब चीज़ धक्के दे, लड़ाई झगड़ा हो और उससे प्रशासन को खराब हो जाए, माहौल खराब हो। सबसे बड़ी मांग तो हमारी ये है, जो हमारा ऑर्डर पास हो चुका है, कम से कम उस पर एटलीस्ट जो प्रशासन है वो कार्रवाई तो करे। हमें अपना हैंडओवर चाहिए क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं पिछले 15 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। रेजिडेंट्स का और सोसाइटी के ओनर्स का इसको लेकर कुछ डिस्प्यूट है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर सब जुडिशियस थे उनमें से सॉर्टेड हो चुके हैं। कुछ जो बीड़ा है गाड़ी के अंदर, उसके अंदर ऑनगोइंग है, सब जुडिशियस है, उनमें से कुछ ऑर्डर्स आ चुके हैं, कुछ के अगेंस्ट अपील है। तो जो दोनों एग्रीड पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ को अपने अपने जो मतभेद थे उसके आधार पर कुछ लोगों ने यहाँ पे धरना वगैरह लगाया था, तंबू वगैरह लगाया था। तो हमने मौके पे तहसीलदार साहब को बुलाया, बीड़ा में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है उनको बुलाया, उनसे बातचीत की और पब्लिक के आमने सामने पब्लिक की समस्याएं, दोनों पक्षों की समस्याएं उनके सामने रखवाई, जिस पर उन्होंने बताया कि उनका मामला कलेक्टर साहब के सामने विचाराधीन है, जिसमें करीब 2 वीक के आसपास टेंटेटिवली लग जाएंगे सॉर्टेड होने में। बगड़ में स्थित पीएचसी पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। ल्यूपिन फाउंडेशन की तरफ से लगे कैंप में कुल 75 मरीजों ने स्वास्थ्य जांच करवाई। साथ ही मुख्य चिकित्सक के रूप में डॉक्टर दिनेश मौजूद रहे। उधर यहां मौजूद एएनएम ने बताया कि हर महीने यह जांच शिविर लगाया जाता है। इस मौके पर शिविर संचालक मनोहरी, पुष्पा और रविता आदि की उपस्थिति रही। अलवर शहर के वार्ड 22 स्थित गायत्री कॉलोनी में पानी की समस्या को देखते हुए नया ट्यूबवेल लगाया गया। यहां नए समर्सिबल पाइप का काम भी पूरा हो गया है। अलवर शहर विधायक और वन मंत्री संजय शर्मा के निर्देश पर यह नया ट्यूबवेल लगाया गया है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में काफी समय से पेयजल का संकट बना हुआ था। वहीं इसी वार्ड के दूसरे क्षेत्रों में पानी का संकट है और ऐसे में जलदाय विभाग से पुलिस लाइन एवं भैरू का चबूतरा इलाके में वैकल्पिक व्यवस्था की मांग उठाई गई है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र से विभिन्न गांवों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य पर बारिश के चलते रोक लग गई है। ऐसे में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र से जमालपुर, पीला ढाबा, ढाकपुरी, निठारी, बरखेड़ा और अचलपुर जैसे गांवों को जोड़ने के लिए सड़क की मंजूरी मिली थी, लेकिन कार्य शुरू करने के बाद बारिश आरंभ हो गई। ऐसे में फिलहाल यह कार्य ठप हो गया है। अलवर के 30 किसानों का दल जैविक खेती प्रशिक्षण के लिए कुरुक्षेत्र रवाना हुआ है। 7 दिवसीय प्रशिक्षण में बगीचे, मसाला और फूल खेती के नवाचार सिखाए जाएंगे। कृषि विभाग द्वारा 2 अगस्त को 30 प्रगतिशील किसानों का दल रवाना किया गया। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार पीसी मीणा, उप निदेशक राकेश कुमार यादव, सहायक निदेशक मंगतूराम शर्मा और परियोजना निदेशक संदीप कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। वापस आने पर किसान इन तकनीकों को अपने गांव और क्षेत्र में अपनाकर आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकेंगे। अलवर शहर के मथुराधीश मंदिर परिसर स्थित प्राचीन श्रृंगारेश्वर महादेव मंदिर में सावन मास की चतुर्थी पर रविवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पूजा अर्चना की और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। पंडित राजेश शर्मा ने बताया कि मंदिर में वर्ष भर विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में सुबह 9 बजे पंडित सुखदेव शर्मा के सानिध्य में रुद्री पाठ प्रारंभ हुआ। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का रुद्राभिषेक संपन्न कराया गया। साथ ही भगवान श्रृंगारेश्वर महादेव का आकर्षक श्रृंगार किया गया। आचार्यों ने वैदिक मंत्रों के साथ हवन यज्ञ संपन्न कराया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आहुति देकर विश्व कल्याण एवं सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन के समापन पर भंडारे का आयोजन भी हुआ। इस अवसर पर पंडित मोहन शर्मा, जगदीश शर्मा, संजय गुजर, राकेश खंडेलवाल, शुभम और खगेंद्र प्रधान सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामगढ़, गोविंदगढ़ और बड़ौदा में द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं पंचायत और निकाय चुनाव आदि पर चर्चा की गई। यह बैठक रविवार को रामगढ़ कस्बे के रघुवंश मैरिज होम में संपन्न हुई। इस मौके पर प्रभारी प्रवीण व्यास ने कहा कि टिकट एक कार्यकर्ता को मिलता है, जबकि मांगने वाले 5 होते हैं। ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर प्रत्याशी को जिताना चाहिए। उन्होंने मतदाताओं से संपर्क साधकर कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताने पर भी जोर दिया।
बैठक में जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत, कांग्रेस नेता आर्यन जुबेर खान, प्रधान नसरू खान, ब्लॉक अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, एडवोकेट अमित भारद्वाज, समाजसेवी अनिल जैन, दया किशन सैनी, जयराम मीणा, सरपंच कमल और नरेंद्र कृष्णन आदि मौजूद रहे। रामगढ़ ब्लॉक की पंचायत और नगर पालिका चुनाव को लेकर मीटिंग आयोजित की थी। इसमें आगे की रूपरेखा तैयार की गई, कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया गया और आने वाले पंचायत चुनाव में जिस तरीके से भाजपा सरकार ने जो अत्याचार मचा रखा है, जो डिक्टेटरशिप जो है चला रखी है, उसके खिलाफ एक रणनीति बना के पंचायत चुनाव में कैसे भाजपा को हराए और कांग्रेस का परचम लहराया जाए, इसकी रूपरेखा आगे की तैयारी की गई। आगे और भी मीटिंग होती रहेंगी। अब चुनाव का युगल बच चुका है, इससे कांग्रेस भी अब पूरी तरीके से तैयार है और तैनात है। नौगांवा में रविवार को आचार्य ज्ञानभूषण मुनिराज के पड़गाहन और आहारचर्या में श्रावक श्राविकाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वे जयकारे लगाते हुए बस स्टैंड स्थित महावीर भवन पहुंचे। साथ ही आचार्य श्री संघ के साथ मुख्य बाजार होकर जयघोष करते हुए श्री मल्लीनाथ दिगंबर जैन प्राचीन जिनालिया पहुंचे। यहां उन्होंने जिन मंदिर में विधि लेकर मुद्रा धारण की। साथ ही संजय जैन और राकेश जैन ने यहां आहार ग्रहण कर सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। इस मौके पर श्री शांतिनाथ भगवान और आचार्य गुरुदेव के जयकारे गूंजते रहे। साथ ही पारस जैन, नरेश जैन, नरेंद्र जैन, पदमचंद, संजय जैन, विकास, भारत और निशु जैन आदि उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन महिला इकाई द्वारा खैरथल के महावर भवन में तीज महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर महिला इकाई की जिला कार्यकारिणी का भी गठन हुआ। महिला इकाई के अध्यक्ष ज्योति गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में सावन की हरियाली और राजस्थान की लोक संस्कृति की झलक दिखाई दी। इस दौरान प्रदेश महिला अध्यक्ष चारू गुप्ता मुख्य अतिथि रही। साथ ही प्रदेश महामंत्री सीमा शेट्टी और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीना जैन विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थीं। यहां सावन के गीतों पर नृत्य भी किया गया। तिजारा कस्बे के हनुमान बगीची प्रांगण में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की, लेकिन संगठन की एकजुटता के दावों के बीच अंदरूनी खींचतान भी सामने आई। इस बैठक में जिलाध्यक्ष बलराम यादव मौजूद नहीं थे। कुछ कार्यकर्ताओं ने पोस्टर में जिलाध्यक्ष का फोटो नहीं होने पर आपत्ति जताई। उधर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आपस में नोक-झोंक करते रहे। वहीं पूर्व विधायक संदीप यादव ने कहा कि परिवार में मनमुटाव हो जाता है, लेकिन इसे मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। साथ ही कांग्रेस नेता इमरान ने कहा कि पार्टी के लिए निकाय और पंचायत चुनाव में मजबूती से काम किया जाएगा। बैठक में अध्यक्ष धर्मपाल गुर्जर, प्रधान रोहिताश, सभापति झब्बूराम सैनी, पार्षद कालूराम शर्मा और शिवचरण सैनी, अजर शाह, परवेज खान, मुकेश सैनी, संजय सैनी और जगत चौधरी आदि उपस्थित रहे। पंचायत राज में निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनेगा, ये सच्चाई है। हर हालत में बोर्ड बनेगा और बोर्ड बना के जनता के हितों के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। पार्टी में हंगामा कैसे हो रहा था सर? देखिए, ये कुछ कार्यकर्ताओं की अपनी बात थी। अब चुनाव के बहुत लंबा समय, अभी तो छोटी मोटी बातें परिवार में चलती है। सबकी आज थोड़ी थोड़ी कुछ किसी की बात की, सब उनका उबाल निकल गया। अगली बार में कुछ बातें होगी, हर जगह चलती है, हर परिवार में। बड़ी मीटिंग होती है, उन्हें मीडिया के भाइयों को बाहर कर देते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग करना बंद करा देते हैं। सब पार्टियों में मीटिंग देखी हमने, तो उसमें सब में यही करते हैं। उस समय मीडिया के भाइयों को बाहर करके वो अपनी बात रखते हैं, हमने आपके सामने रख दी। छोटी मोटी कोई चीज़ें थी, वो आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर उसको सुलझा लेंगे। सबकी कार्यकर्ताओं की भावनाएं थी और उनकी भावनाओं के अनुरूप पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको ही टिकट मिलेगा और सब लोग मिलकर उसकी मदद करेंगे, सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे। पार्टी का बोर्ड हमारे 3 नगर पालिका नगर निकाय में और 2 हमारी पंचायत समिति, 5 जगह पे हम बोर्ड बनाएंगे मिलजुल के मेहनत। ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए, मेरी बात सुनो, वो एक विषय, एक सब्जेक्ट कोई पार्टी के स्तर पर चल रहा है, उसमें जैसी पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें कोई भी रास्ता निकाले। और प्रदेश कांग्रेस के आदेश अनुसार नगर निकाय चुनाव और पंचायत समिति के जो चुनाव हो रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए मीटिंग रखी गई है। हर वार्ड में नए नए नाम मांगे जा रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए मीटिंग रखी गई है। उसी के लिए सारे भाई वरिष्ठ कार्यकर्ता मिलकर यहाँ पे मीटिंग का आयोजन किया गया है। सबने अपनी बात रखी है। विवाद का मामला सामने आ रहा क्या है? विवाद तो क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाते हैं, अपनी नेतागिरी वो जमाने की कोशिश करते हैं, बार बार में डिस्टर्ब करते हैं, अपना आपको बड़ा बताते हैं। ये बातें अच्छी नहीं है, लेकिन पार्टी में अनुशासन होना जरूरी है। और वहीं किशनगढ़ बासगंज रोड स्थित गुलाब देवी धर्मशाला में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में बैठक हुई। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि इस दौरान खैरथल तिजारा जिले के सह प्रभारी पुष्पेंद्र धाभाई एवं किशनगढ़ बास विधानसभा प्रभारी देव कसाना भी मौजूद रहे।
इन सभी वक्ताओं ने कहा कि इस चुनाव में पार्टी द्वारा सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण किया जाएगा। साथ ही आह्वान किया कि पार्टी कार्यकर्ता आज से ही चुनावों की तैयारी में जुट जाएं। इस अवसर पर हरसौली बीजेपी के पदाधिकारी रामकिशन चौधरी ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा। बैठक में प्रधान बीपी सुमन और डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान सहित पीसीसी महासचिव अजीत यादव, सदस्य तेजाराम सैनी एवं गिरीश डाटा आदि की मौजूदगी रही, जबकि मंच संचालन धीरू भाई और सूरत खैरिया ने किया। रामगढ़ की पूर्व विधायक एवं महिला कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय महासचिव साफिया जुबैर ने कई गांवों का दौरा किया। इनमें मन्नाका, लोहारवाड़ी और रसूलपुर शामिल थे। इस अवसर पर साफिया खान ने जन समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से उनके समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही बालिका शिक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है और महिलाओं का स्वास्थ्य भी बेहतर होना जरूरी है। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने भिवाड़ी, टपुकड़ा और तिजारा में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आम जन की समस्याओं के निराकरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति और संस्कारों को विश्व तेजी से अपना रहा है। इसके अलावा सनातन हिंदू धर्म में पर्यावरण संरक्षण के साथ ही संस्कृति और संस्कारों का भी खासा महत्व है। महंत बालकनाथ ने यह भी कहा कि कुछ ताकतों द्वारा सोशल मीडिया पर युवाओं को धर्म और राष्ट्र के खिलाफ भड़काया जा रहा है। ऐसे में इनसे सावधान रहते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। उधर तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने भिवाड़ी में निर्माणाधीन राजकीय जिला अस्पताल सहित टपुकड़ा से भिवाड़ी तक बन रहे 6 लेन हाईवे और टोल शिफ्टिंग कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से चर्चा करते हुए तय समय में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सभी विकास कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पुलिस प्रशासन पर वसूली के आरोप लगा। भवन निर्माण सामग्री की सप्लाई की ठप। जयपुर कूच और आंदोलन की दी चेतावनी। ज्वेलर्स शॉप से लाखों की सोने की बालियां की पार। बजाजा बाजार में शातिर 54 ग्राम की बालियां लेकर हुआ फरार। एक हफ्ते में 20 वाहन जब्त कर 125 बाल वाहिनियों पर ठोके चालान। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जारी है अभियान। और निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रमुख दलों ने शुरू की तैयारियां। भाजपा ने बुलाई संचालन समिति की बैठक। वहीं कांग्रेस में भी चल रहा तैयारी बैठकों का दौर। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।